जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शीतला सप्तमी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखकर आती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यह विचार करके शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में ना तो मेरी पूजा है और ना ही मेरा मंदिर है। शीतला माता गांव की गली में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। वह उबला हुआ पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले और फफोले पड़ गए। माता शीतला के पूरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी। शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। इधर एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके तो पूरे शरीर में तपन है और पूरा शरीर फफोलों से भरा है। तब कुम्हारन ने शीतला माता से कहा, माँ जल्दी से तू इधर आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने शीतला माता पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर पर रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। तब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो बुढ़िया माई के शरीर में ठंडक हुई। तब कुम्हारन बोली, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल बनाकर चोटी गूंथ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखर रहे हैं। फिर कुम्हारन बुढ़िया माई के बालों को सुलझाने लगी। तभी अचानक कुम्हार की नज़र बूढ़ी माई के सिर के अंदर पड़ी तो वह बेचारी तो डर गई, क्योंकि उसने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छिपी हुई है। कुम्हारन तो कंगा फेंककर भागने लगी। तब बुढ़िया माई बोली, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली स्वरूप में आ गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन ने सोचा, मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने कहा, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ी हो। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे घर में तो चारों ओर गरीबी पसरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही आसन है। तब शीतला माता ने खुश होकर उस कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। माता शीतला ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की गरीबी को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर माता शीतला ने कुम्हारन को कहा, पुत्री, मैं तेरी भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब कुम्हारन बोली, हे माता, मेरी यह इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित रहो और यहीं रहो। वह जिस तरह आपने मेरे घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, इसी तरह आप जो भी होली के बाद की सप्तमी को
भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करेंगे, आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाएंगे। उसके घर की दरिद्रता को दूर करना व आपकी पूजा करने वाली हर स्त्री का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरकर रखना। इसके अलावा जो भी पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ कटिंग नहीं करवाए, धोबी को कपड़े न दे और आपकी पूजा करे, उनके कामकाज और व्यापार में कभी भी मंदी न आए। तब शीतला माता ने तथास्तु कहा, वह जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। हे पुत्री, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का अधिकार केवल कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई व उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है। इस कथा को श्रवण करने से दरिद्रता का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।